श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। खिलाओ खिलाओ सबको खिलाओ, भरपेट भोजन खिलाओ सबको। हाँ सबको खिलाओ। मुझे इस बात का उत्तर भी दो कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तारा, हमें अश्वमेध यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ अश्व की आवश्यकता है, उसी के चुनाव के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। आप तो व्यवस्थाओं में ऐसे तल्लीन हो चुके हो जैसे आज ही सब कुछ, अभी इसी क्षण सब कुछ सुनिश्चित करना है। हाँ फिर क्या बात। तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मेरी 8 पट रानियों को आने तो दीजिए। उनकी चिंता तुम मत करो कृष्ण, वो सब आ जाएंगे। उससे पूर्व तुम सबसे श्रेष्ठ अश्व का चयन कर लो। अच्छा तो मुनिवर आप अभी अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे ये सब कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है जब दाऊ मेरे साथ है। दाऊ तो इस कार्य में प्रवीण है, देखते ही अश्व के गुण पता लगा लेते हैं। देखो मेरी मानो तो मुझे तो ये अश्व सर्वश्रेष्ठ लगता है। चाहो तो तुम स्वयं जांच परख लो। ये उत्तम है। हाँ दाऊ, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, मुझे भी अच्छा लगा, है ना? ठीक है तो मैं चलता। उत्तर ठीक है सेवकों, अब यह निश्चित रहा, अश्वमेध यज्ञ में यही अश्व प्रयोग किया जाएगा। शीघ्र अति शीघ्र इसे सज्ज किया जाए। क्या हुआ रुक्मिणी? प्रतीत होता है तुम किसी बात से रुष्ट हो। रुष्ट नहीं हो राधा, किंतु हाँ मैं दुखी अवश्य हूँ। श्री कृष्ण के साथ यज्ञ करने की मेरी हार्दिक इच्छा थी, किंतु अब प्रतीत होता है जैसे ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। निराश मत हो रुक्मिणी, तुम कृष्ण के साथ अवश्य यज्ञ करोगे। देखो सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं यज्ञ की, यज्ञ होगा, निश्चित होगा। किंतु कब राधा? महारानी की जय। द्वारिकाधीश की रानियां द्वारिका में आ चुकी हैं। आपको उनके स्वागत के लिए नारद मुनि ने दरबार में बुलाया है। मैंने कहा था ना अवश्य यज्ञ होगा। हाँ चलो। चलो अश्व, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अधिक क्यों खड़े? वहाँ यज्ञ में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ चलो। पिताजी एक क्षण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें इस अश्व को भोजन खिला देना चाहिए। ठीक है, करो प्रयास। अश्व पिताश्री आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रयास करता हूँ। जाओ। महोदय, अरे डरिए मत, कृपया करके आप हमारे साथ चलिए, यज्ञ में विलंब हो रहा है। अब आप नहीं जाएंगे तो और विलंब होगा, तब कृपया करके समझिए और हमारे साथ चलिए। पुत्र उन्मुख, रहने दो। कि अश्व यदि इतना हट कर रहा है तो हमें भी नहीं चाहिए इतना हठी अश्व। हम किसी अन्य अश्व को ले जाएंगे। वैसे भी अश्वमेध यज्ञ में अधिक देरी ठीक नहीं है। हाँ आओ चलो। देवी राधा, यज्ञ के लिए श्री कृष्ण की सभी अष्टभार्या उपस्थित हैं। रानी रुक्मिणी राजा भीष्म के पुत्री एवं विदर्भ की राजकन्या है, जिन्हें विदर्भी भी कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पत्नी हैं।
महारानी सत्यभामा उनके पिता राजा सत्रजित के समीप एक अमूल्य मणि सामंतक थी। श्री कृष्ण के शौर्य और पराक्रम से अति प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। देवी जाम्बवती ऋक्षराज जाम्बवंत की पुत्री है और युद्ध में पराजित होने पर जाम्बवंत के आग्रह पर श्री कृष्ण ने देवी जाम्बवती से विवाह किया। महारानी कालिंदी, जिन्हें यमुना भी कहा जाता है, देवी यमुना ने श्री कृष्ण के लिए अनेकों वर्ष तप किया क्योंकि वे श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण को देवी यमुना की इच्छा ज्ञात हुई और उन्होंने देवी यमुना से विवाह किया। देवी नागनजीति, जिन्हें सत्या भी कहा जाता है, वे कौशल नरेश नागनजीत की पुत्री है। नागनजीति और उनके पिता के आग्रह पर श्री कृष्ण ने 7 भयावह बैलों को नियंत्रित किया और उसके पश्चात देवी नागनजीति से विवाहबद्ध हो गए। महारानी मित्रविंदा, जो कि अवंती के राजा जयसेन की पुत्री है, श्री कृष्ण ने उन्हें उनके दुष्ट भ्राताओं विंदा एवं अनुविंदा के बंधन से मुक्त कर देवी मित्रविंदा से विवाह किया। महारानी चारुहासिनी, जिन्हें माद्री और द्वारकेशी भी कहा जाता है, ये राजा भरतसेन की पुत्री है। इनके स्वयंवर में भारतवर्ष के अनेक वीर राजकुमारों ने भाग लिया था और वहां पर भी श्री कृष्ण ने अपनी वीरता दिखाकर सबको हरा दिया और चारुहासिनी से विवाह किया। महारानी भद्रा राजा दृष्टकेतु की पुत्री है। उन्होंने पिता के आज्ञा पर श्री कृष्ण से विवाह किया। संपूर्ण परिवार यदि किसी अनुष्ठान के लिए जुटे तो अत्यंत आनंद हो जाता है। नारायण नारायण। श्री कृष्ण, आपने तो सोचा भी नहीं था ना कि मैं सभी रानियों को यहाँ ले आऊंगा। प्रभु, चकित रह गए ना आप? हाँ हाँ, आपने तो मुझे चकित कर दिया नारद मुनि, किंतु मैंने भी एक विशेष कार्य किया है आपके लिए। प्रभु, आपने कुछ किया है तो विशेष ही होगा। किंतु इस समय आपकी सभी रानियां उपस्थित है तो आपको अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर देनी चाहिए। आने वाले 9वीं तिथि को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। हमें उस दिन अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए प्रभु। अवश्य, क्यों नहीं नारद मुनि, मैं तो अत्यंत उत्साहित हूँ। आप तो जानते ही हैं। क्या सब सज हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए? हाँ हाँ, सब व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ तक कि देवी राधा और बलराम ने अश्व का चयन भी किया है। अच्छा, क्या बात है? अभी अश्व अपने अपने स्थान से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे। क्या? हमने अश्वशाला से एक एक अश्व को यहाँ लाने का प्रयास किया किंतु हमारे सारे प्रयास असफल ही रहे। मुझे प्रतीत होता है कि हमें अश्वमेध यज्ञ के लिए किसी अन्य अश्व की ही व्यवस्था करनी होगी। हाँ, ये उचित कहा। नारायण नारायण, आपने मुझे अपनी पत्नियों में उलझाकर एक नई चाल चल दी द्वारिका में। चिंता की कोई बात नहीं, अभी तो संपूर्ण दिन शेष है, तब तक अश्व की व्यवस्था भी हो जाएगी। प्रभु, सभी रानियां थक कर आई है, उनके जलपान और विश्राम की व्यवस्था कीजिए। ये उचित कहा आपने। आप कृपा करके विश्राम कर लीजिए। नारायण नारायण।
कल तक तो मैं अश्व की व्यवस्था अवश्य करूंगा प्रभु। कल अश्वमेध यज्ञ अवश्य हो। और मैं भी देखना चाहता हूँ नारद मुनि कि कल तक अश्व का प्रबंध आप कैसे करते हैं और ये अश्वमेध यज्ञ ये कैसे होता है।